नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एग्जाम क्रैक के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की आवश्यकता के अनुसार भारी डिमांड के कारण मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ 10,000 से भी अधिक साइंस की एक ऐसी श्रृंखला जिसके अंतर्गत आप पूरा का पूरा साइंस एक वीडियो में समेट पाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि जितना भी आप एग्जाम देंगे, हर एग्जाम में आपके लिए यह रामबाण सिद्ध होने वाला है। तो आइए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला पॉइंट आपका क्या दे रखा है, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो याद रखिएगा, जो डेसिबल होता है वह वातावरण में ध्वनि को मापता है। यदि क्वेश्चन में आपसे बोल दे कि स्पीडोमीटर किसके मापने में होता है, तो जो स्पीडोमीटर होता है वह दो पहिया वाहन या फोर व्हीलर वाहन में आपका स्पीड मापने के काम में आता है। यदि आपसे बात किया जाए ओडोमीटर किसको मापने में होता है, तो वह आपका दूरी मापने के लिए कार्य करता है। ये पहला पॉइंट आपका हुआ। दूसरा पॉइंट की बात करते हैं, तो एम्पियर क्या नापने की इकाई, यानी जो एम्पियर होता है, एम्पियर के द्वारा हम क्या नापते हैं, तो याद रखिएगा, एम्पियर के द्वारा हम करंट को मापते हैं, यानी विद्युत धारा को नापते हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। यदि बात किया जाए मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई, 1971 ईस्वी में। और हम जानते हैं जो आपका अंतरराष्ट्रीय पद्धति होती है, जो मात्रकों की पद्धति होती है, वो टोटल कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। एक आपका होता है यमकेएस होता है, एक आपका क्या होता है दोस्तों, यमकेएस होता है, और एक आपका होता है एफपीएस होता है। यानी एक आपका क्या होता है, एफपीएस होता है, और तीसरा आपका क्या होता है, सीजीएस होता है। क्या होता है, सीजीएस होता है। तीसरा आपका सीजीएस, और लास्ट अंतरराष्ट्रीय आपका होता है जो आपका एसआई होता है। तो जो आपका एसआई है, ये इंटरनेशनल सिस्टम, यानी आपका यह अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। तो याद रखिएगा, ये कितने कब लागू किया गया था, 1971 ईस्वी में लागू किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई से माप सकते हैं। तो याद रखिए, खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी से माप सकते हैं। यानी जो कैलोरी होता है, इसमें हम ऊर्जा को भी मापने का काम करते हैं। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है, यानी विद्युत धारा की इकाई क्या है, एम्पियर है। ये आपका एम्पियर है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। और जो आपका डायोप्टर होता है उसको हम किससे लिखते हैं, पी से लिखते हैं। और पी बराबर आपका क्या होता है, 1/के एफ होता है। याद रखिएगा, जब भी आपका यहाँ पे डायोप्टर होगा तो लेंस की क्षमता का मात्रक होगा, और हमेशा ये आपका किस में होगा, मीटर में होगा। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आपसे बोला है, कैंडेला का मात्रक होता है ज्योति तीव्रता। यानी जो कैंडेला है वो किसका मात्रक है, तो ज्योति तीव्रता का। जूल इकाई है किसका, ऊर्जा का। यदि आपसे किसी भी स्थान पे जूल बोल दे, तो जूल किसकी इकाई होता है, ऊर्जा का। या तो आप कह सकते हो पूरे पृथ्वी पर जितने भी प्रकार की ऊर्जाएं हैं, जितने भी प्रकार के कार्य होते हैं, सबका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो जो ल्यूमेन है वो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। क्यूरी किसकी इकाई का नाप है, तो रेडियो एक्टिव धर्मिता का है। दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल। यानी जो दाब होता है वह क्या होता है, आपका पास्कल मात्रक होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। अभी हमने आपको बताया, या तो कार्य कहे या तो ऊर्जा कहे, मात्रक क्या होता है आपका, जूल होता है। प्रकाश वर्ष इकाई है किसका, दूरी का। याद रखिएगा, आपसे बोलता है कि जो प्रकाश वर्ष है वो किसको मापने में काम आता है, तो वह दूरी को मापने में काम आता है। यदि आपसे बोलता है कि दूरी की सबसे लंबाई आपका यूनिट क्या है, सबसे बड़ी आपका क्या है इकाई मापने का, तो याद रखिएगा, सबसे लंबी या सबसे बड़ी इकाई जो आपका है वो पारसेक है। क्या है मित्रों, पारसेक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। यदि बोलता है कि जड़त्व का माप क्या है, तो जड़त्व का माप आपका द्रव्यमान है। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है, याद रखिएगा, एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य को मापता है। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, वह आपका क्या होता है, ब्रह्मगुप्त, यानी ब्रह्मगुप्त ने ये बताया था। और न्यूटन के साथ एक घटना घटित होता है, जो एप्पल गिरने वाला होता है, यानी पेड़ से जब सेब गिरता है तो उनको यही लगता है ये सेब नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। तो वहां से किसका आविष्कार हुआ, खोज हुआ, गुरुत्वाकर्षण का। और ये किसने बताया था, न्यूटन ने। यदि एक पेंडुलम, यानी यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर लेकर जाएं, तो घड़ी होगी क्या होगी, सुस्त होगी। क्यों सुस्त होगा, क्योंकि जो आपका चंद्रमा है, चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, कम होता है। किसकी अपेक्षा, पृथ्वी की अपेक्षा। नेक्स्ट आपसे पॉइंट बोला है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में किसका उत्पादन होता है, तो याद रखिएगा, प्रकाशीय ऊर्जा का। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं, तो गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसा किस पदार्थ में पाया जाता है, तो उससे किस क्या संचित होता है, तो याद रखिएगा, स्थितिज ऊर्जा। आपको एक ट्रिक बताते हैं जिससे आप पता कर पाएंगे कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। यानी किसी भी वस्तु में यदि ऊर्जा संचित हो, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण वहां पे आपका क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा।
आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देखिए नेक्स्ट स्लाइड, आपका पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार दिया हुआ है। आपसे बोला है उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है, क्या है? आर्किमिडीज है। घर में आप लोग देखे होंगे, एक एक्सपेरिमेंट हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बाल्टी है और इसमें पानी भरा है। अगर हम क्या काम करते हैं, इसमें किसी भी ग्लास को या किसी जग को उसमें हम डुबाते हैं, तो ये ऊपर की ओर एक बल लगाता है। जो यह ऊपर की ओर बल लगाता है वही उत्प्लावकता होता है। और इसका खोज किसने किया था, किसने बताया था? तो आर्किमिडीज साइंटिस्ट ने बताया था। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो एक बार प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। और अगर कोई पॉइंट आपको छूट जाता है, डाउट है, तो उसको कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपसे बोला है कि द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? द्रव द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर, यानी ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका क्या दिया है? जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? यानी जो जल होता है, जल के पृष्ठ पर लोहे का टुकड़ा नहीं तैरता है। क्यों नहीं तैरता है? क्योंकि लोहे का जो भार होता है वह अधिक होता है। किससे अधिक होता है? विस्थापित जल की अपेक्षा। वेग, संवेग और कोणीय वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। सदिश राशि क्या होता है? यानी ऐसी राशि जिसमें क्या होता है, दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। यानी दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, तो वो आपका क्या होगा? सदिश राशि। जैसे आपने यदि देखा होगा या आपको बल लगाना है, तो आप कितने न्यूटन का बल लगा रहे हो, किस दिशा में लगा रहे हो, तो ये आपका होता है क्या? सदिश राशि। और जिसमें केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, वो आपका अदिश राशि। तो यहाँ पे आपसे बोला है अदिश राशि क्या है? तो ऊर्जा। यानी ऊर्जा कैसी राशि है? अदिश राशि है। बल गुणनफल होता है किसका? द्रव्यमान और त्वरण का। याद रखिएगा, जो बल होता है वह द्रव्यमान और त्वरण का क्या होता है? गुणनफल होता है। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पे उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार क्या होता है? घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। क्यों घट जाता है? क्योंकि पृथ्वी के अपेक्षा जो चंद्रमा है वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या होता है? कम होता है। इसलिए वहां पे द्रव्यमान क्या होता है मित्रों? घट जाता है। नेक्स्ट आपसे क्या बोला है? आपसे बोला है किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में या विरामावस्था में एक समान स्थिति में गति करता है, उसे हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। यदि बात किया जाए न्यूटन के पहले नियम को, तो याद रखिएगा न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं या तो गैलीलियो का नियम कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। यानी न्यूटन के पहले नियम को या तो जड़त्व का नियम कहते हैं या तो क्या कहते हैं? गैलीलियो का नियम कहते हैं। सेकेंड पॉइंट आपका दे रखा है पारसेक इकाई है। यानी जो पारसेक है वो किसकी इकाई है? तो याद रखिएगा जो पारसेक है वह दूरी की इकाई है। यदि आपसे पूछता है कि दूरी का सबसे बड़ा इकाई क्या है, तो क्या लिखेंगे? पारसेक है। यदि आपसे पूछता है कि प्रकाश वर्ष किसका इकाई है, तो यह भी किसका है? दूरी का है। नेक्स्ट आपका दिया है वायुमंडल के बादलों के तैरने का कारण क्या है? घनत्व। यानी जो वायुमंडल में बादल होते हैं वो किसके कारण तैरते हैं? तो ये घनत्व के कारण तैरते हैं। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र में डूबा रहता है? तो याद रखिएगा 1/1 10 भाग डूबा रहता है। यानी एक हिस्सा ऊपर दिखाई देता है और 10 हिस्सा उसका क्या होता है? नीचे डूबा रहता है। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाता है। पानी का घनत्व अधिकतम कितना होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यानी जो आपका जल होता है वह 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है? बर्फ में बदलना शुरू कर देता है और उस समय उसका जो घनत्व होता है वो क्या होता है? अधिकतम होता है। और 0 डिग्री पर आते आते वो पूरी तरीके से बर्फ में क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है? आपसे बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है क्या? अपरिवर्तित रहता है घनत्व। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? क्योंकि समुद्री पानी का घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। किसकी अपेक्षा अधिक होता है? साधारण पानी की अपेक्षा। आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। बोला है यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए, तब पृथ्वी के तल के जी का मान क्या हो जाएगा? 2% क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है ऊंचाई की जगहों पे पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम हो जाता है और उबलने का जो बिंदु होता है, और उस उबलने के बिंदु को हम क्या कहते हैं? क्वथन बिंदु कहते हैं। और जो उबलने की प्रोसीजर होती है उसे हम क्वथनांक कहते हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या दे रखा है? नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है कोणीय संवेग एवं रेखीय संवेग के अनुपात की बीमा क्या होती है? तो यम यल टी के पावर 0 होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। बर्नौली प्रमेय आधारित है किस पर? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है किसके कारण? तो यह पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है।
वॉल पेंट द्वारा या द्वारा स्याही के सोखने में क्या शामिल है? केशकात्व है, केश नली है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? बढ़ता है। शरीर का वजन क्या होता है? ध्रुवों पे अधिकतम होता है। एक पॉइंट आप समझ लो, यहाँ पे जी से संबंधित ये पृथ्वी है। यदि हम पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। पृथ्वी की ओर आते हैं तो जी का मान घटता है। ध्रुवों पे जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। केंद्र की ओर जाते हैं तो जी का मान घटता है। और केंद्र पर जी का जो मान है वो आपका क्या होता है? जीरो होता है। यानी एकदम केंद्र पर जो जी का मान होता है वह क्या होता है मित्रों? जीरो होता है। ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। आपसे बोला है एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई ऊंचाई तक छलांग लगा सकता है। क्यों? क्योंकि वहां का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी तल से कम है, इसलिए ज्यादा ऊंचाई तक वह आप छलांग लगा सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या दे रखा है। नेक्स्ट पॉइंट आपका दे रखा है, आपसे बोला है कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार क्या होता है? बदल जाता है, परंतु द्रव्यमान नहीं। क्योंकि जो भार होता है वह प्रत्येक स्थान पे बदलता रहता है, लेकिन जो द्रव्यमान होता है वह प्रत्येक स्थान पे नहीं बदलता, यानी यह निश्चित होता है। यही रीजन है कि जो भार होता है ये सदिश राशि कहा जाता है, और जो द्रव्यमान होता है यह अदिश राशि की कैटेगरी में आता है। आइए चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होता है? आपने कभी लिफ्ट में बैठा होगा तो आप देखेंगे यदि लिफ्ट ऊपर की ओर जाता है तो वहां पे क्या होता है? आपको अपना भार वजन अधिक लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि ऊपर जाने पर जी का मान क्या होता है? बढ़ता है, इसीलिए वहां पे भार अधिक समझ में आता है। नेक्स्ट आपका क्या है? बोला एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य विराम में स्थित है। न्यूटन के किन किन नियमों का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? तो किन नियमों के द्वारा? तृतीय नियम के द्वारा। और तृतीय नियम को हम क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इसको भी आप याद रखिएगा। यानी जो तृतीय नियम होता है उसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या दिया है? बोला है 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य क्या होगा? आपका शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वहां पर भी शून्य कार्य होगा। याद रखिएगा, यदि हम किसी पे बल लगाते हैं और उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है तो वह भी आपका क्या होता है मित्रों? वह भी आपका शून्य बल के कैटेगरी में आता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। बोला है पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि शक्ति संरक्षण हेतु, क्योंकि उसका जो शक्ति हो वह संरक्षित रहे। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती। क्यों नहीं गिरती है? क्योंकि इसका जो गुरुत्वा केंद्र है, गुरुत्व केंद्र है, और जो उसकी ऊर्ध्वाधर रेखा है वह एक ही बिंदु पर हो जाती है। एक ऊंची इमारत को एक गेज से इतना, इसको यदि हल करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला आपका क्या लगेगा? v बराबर यू प्लस ए टी लगेगा। क्या होगा मित्रों? v बराबर यू प्लस ए टी लगेगा। और जब उसको आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 29.4। जो आपका ये है ये आपका क्या है? ए है। और यहाँ पे आपका क्या है? 3 सेकेंड बाद, यानी आपका क्या दिया है? टी का मान दिया है। और यहाँ पे यू का मान 0 था तो v का मान पूछा है। आप यही फॉर्मूला अप्लाई करके इजिली इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपसे बोला है, एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किग्रा है और यहाँ पे जी का मान कितना है? 10। और अगर चंद्रमा पे उसका मान जी बटे 6 होगा तो चंद्रमा पे वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? 100 किग्रा होगा। यानी जो आपका द्रव्यमान होगा वह कितना होगा? 100, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल कितना दिया है? आपका 10 दिया है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। याद रखिएगा, शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। और इसका एक और मात्रक होता है किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यूब। एक चीज और याद रखिएगा, यदि आपसे बोलता है 1 वाट बराबर क्या होता है, यानी 1 किलोवाट में कितने वाट होता है, तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। यदि एक अश्व शक्ति की बात करेंगे तो 746 वाट होता है। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार क्या होगा? वही रहेगा जो पहले था। एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्योंकि तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। बोला है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया था? न्यूटन ने। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, यानी ना तो ऊर्जा का सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। पास्कल इकाई है किसका इकाई है? तापमान का। यानी जो पास्कल होता है वो दाब का इकाई होता है, ये गलत दिया है। 1 किग्रा प्रति सेमी स्क्वायर दाब समतुल्य होता है किसके? 0.1 बार के। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? याद रखिएगा, क्यूसेक से जल का प्रवाह मापा जाता है।
किसी पिंड का भार होता है कहाँ होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। पहले ही हमने आपको बता दिया था। जो आपका ये ध्रुव है उत्तरी ध्रुव, और जो दक्षिणी ध्रुव है यहाँ पे आपका जो अब पिंड का भार होता है वह अधिकतम होता है। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट क्या होता है, नीचे की ओर आता है। यानी आपने देखा होगा, हमने आपको बताया था पृथ्वी तल से नीचे आएंगे तो जी का मान क्या होता है, घटता है, और ऊपर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है, मतलब ये आपका क्या होगा, घटेगा। कौन सी ऊंचाई भू स्थिर उपग्रहों की है, तो याद रखिएगा कितना है, 36,000 किलोमीटर है। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है, तो ग्रीस से संबंधित है। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण क्या है, आसंजक बल का अभाव। देखो आसंजक और ससंजक बल क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कांच का ग्लास है और यहाँ पे क्या है, द्रव को भरा गया है। अगर इस कांच और द्रव के बीच में आकर्षण बल लगेगा तो ये आपका क्या होगा, आसंजक बल। यदि जल और जल के बीच में लगेगा तो क्या होगा, ससंजक बल। तो जो यहाँ पे पानी की बूंद नहीं चिपकता है तो किसकी वजह से नहीं चिपकता है, आसंजक बल से। तुल्यकारी उपग्रह घूमता है किसके, पृथ्वी के इर्द गिर्द, कहाँ, किधर से किधर की ओर, पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, पहिए में बॉल बेरिंग का कार्य है। यानी पहिए में बॉल बेरिंग का कार्य किसके लिए होता है, स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। देखिए स्थैतिक घर्षण क्या है, यानी जब हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो वह गति नहीं करता है, स्थैतिक घर्षण बल, और जब वह गति करने लगता है तो वह क्या होता है, गतिज होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे विराम से गति करना प्रारंभ कर दे तो वह क्या होता है आपका, वह आपका होता है बॉल बेयरिंग का उपयोग होता है किसके लिए, स्थैतिक को गतिक में बदलने के लिए। अगर नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट आपका दिया है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 90 डिग्री सेंटीग्रेड से गिरकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाता है। तो आयतन पहले क्या होगा, घटेगा, और फिर बाद में क्या होगा, बढ़ेगा। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होगा, तो नाव के उस भार के बराबर होगा जो झील के पानी के सतह के नीचे होगा। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसे कौन सा नियम लागू होता है, तो याद रखिएगा गति का पहला नियम, जिसे हम विराम का जड़त्व भी कहते हैं। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण बल कम होता है। यानी घर्षण बल कम होने के कारण हमें बर्फ पे चलने में कठिनाई होती है। लोलक की आवर्तकाल किस पर निर्भर करती है, तो लंबाई के ऊपर निर्भर, यानी जो लोलक होता है उसकी रस्सी की लंबाई के ऊपर उसका आवर्तकाल निर्भर करता है। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं, क्योंकि गर्मियों में जो उसका रस्सी होता है उस रस्सी की लंबाई बढ़ जाती है और उसका जो समय होता है, समय भी क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर हम बात करते हैं किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दिया जाए तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा, 2% बढ़ जाएगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि क्या होगी, बढ़ जाएगी। और अगर बात किया जाए एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है तो यह किसके अंतर्गत करता है, अपकेंद्र बल की वजह से प्राप्त करता है, और उस पर कौन सा बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। घड़ी की स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा संचित होती है, याद रखिएगा स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, बोला है न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन का कौन सा नियम है, तो याद रखिएगा ये न्यूटन का तीसरा नियम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला है जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है, तो किस नियम के कारण, तृतीय नियम के कारण संभव है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब क्या होता है, कम हो जाता है। यानी अगर आप दलदल में फंसे हैं तो अगर आप लेट जाते हैं तो दाब कम होगा, तो आप जल्दी नीचे नहीं जाएंगे। अगर एक पैर पर खड़े रहेंगे तो दाब सबसे अधिक। एक यह भी क्वेश्चन बनता है कि व्यक्ति किस प्रकार से पृथ्वी पर खड़ा हो कि सबसे अधिक दाब लगे, तो एक पैर पर। यदि बोलता है कब सबसे कम क्यों कब लगे, तो वह लेट जाने पर सबसे कम होगा। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का जो गलनांक होता है वह घटे। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग द्रव्यमान के गुरुत्वाकर्षण से नजदीक है, तो 1/6। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर होता है, यानी जो द्रव्यमान होता है प्रत्येक स्थान पे स्थिर रहता है, लेकिन जो भार होता है वह परिवर्तित होता रहता है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर
कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह न्यूटन का गति विषय कौन सा नियम है? प्रथम नियम है। कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता है? यह आपका क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किसका अनुप्रयोग है, किसका उदाहरण है? तो याद रखिएगा पास्कल। यानी पास्कल ने ही बताया था कि यदि हम किसी वस्तु पे किसी द्रव पे दाब लगाएंगे तो यह दाब उसके पूरे पृष्ठ पर एक बराबर लंबवत क्या होगा? लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पास्कल का सिद्धांत कहते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो द्रव्यमान प्राप्त होती है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है। दो वेक्टर जिनका मान अलग है उसे क्या कहते हैं? परिणामी वेक्टर शून्य नहीं हो सकता। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? क्योंकि उसका गुरुत्वाकेंद्र जो होता है आधार के अंदर बना रहता है और वह गिरने से बच जाता है। आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? आपसे बोला है कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पे घूमता है तो वह किधर की ओर झुकता है? तो अंदर की ओर झुकता है। यदि आपसे पूछता है कि किसके कारण झुकता है तो याद रखिएगा यह आपका दिशा के जड़त्व के कारण झुकता है। आपसे बोला है क्वेश्चन में कि क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा को किस कार्य से अलग किया जा सकता है? तो अपकेंद्रीय बल के कार्य से अलग किया जा सकता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर का प्रभाव क्या होगा? यानी उतना ही रहेगा। क्यों उतना रहेगा? क्योंकि जब पानी जल में जो पानी होता है बर्फ में बदलता है तो उसका जो घनत्व होता है, उसका जो आयतन होता है वह बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला है? बोला है पानी में भरी डार्ट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है क्योंकि जमने पर उसका आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है किसके कारण? केशिकात्व के कारण। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? अधिक होता है किसकी अपेक्षा? वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? प्लवन के नियम से संबंधित है। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव किससे कम होता है? जल से कम होता है। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होती है किसके कारण होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। एक द्रव की बूंद की प्रकृति गोल आकार होनी शुरू कर देती है किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। स्थिर पानी में मिट्टी या तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि लार्वा के सांस में बाधा डालता है, यानी उसका घनत्व कम हो जाने के कारण जो ये सब होते हैं ये क्या होते हैं? मच्छर डूब जाते हैं। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है। गेंद गिरती है उसके कहाँ गिरेगी? हाथ में गिरेगी। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। आपसे बोला है जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखिएगा रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। दूध से मक्खन निकाल लेने पर क्या होता है? दूध का घनत्व घट जाता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर लाया जाता है तो उसका द्रव्यमान या भार क्या होता है? घट जाता है। जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? चौगुनी होगी। क्योंकि गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? 1/2 एम वी स्क्वायर। तो भी का स्क्वायर करेंगे तो 4 गुना हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आ जाती है। धक्का सतह धक्का सा प्राय स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि उसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि वहां पे सूर्य का प्रकाश सूर्य से प्रकाश नहीं आ पाता। यानी चंद्रमा पर का जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये भी क्या होता है? कम होता है। एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। अगर बोलता है 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? तो 1000 वाट होता है। यदि आपसे बोलता है कि 1 मेगावाट में कितने वाट होते हैं तो याद रखिएगा 10⁶ होता है। एक कार की गति 36 किमी प्रति घंटा से हो जाता है तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 5/18 से हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आपका कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा। बोला है तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब क्या हो जाए? सहसा कम हो जाए।
अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक शांत जल में घुला तैरता रहता है। क्यों? क्योंकि नमक के घोल का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है किसकी अपेक्षा, अंडे के घनत्व से। किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घोड़ी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो अपने हाथ बाहर की तरफ फैला देना चाहिए। न्यूटन मीटर मात्रक है किसका, ऊर्जा का। नेक्स्ट आपसे बोला है, एक भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है किसके द्वारा, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल से। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है किससे, बैटरी से। जब कुएं में पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। क्यों हो जाती है? क्योंकि ऊपर जाने पर गुरुत्वाकर्षण जी का मान क्या होता है, बढ़ता है मित्रों। नेक्स्ट आपसे बोला है, भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है वहां पे भार नहीं होता है। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर हो जाता है। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है? क्योंकि लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है? तो विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिर जाते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया गया है? तो इसको न्यूटन के पहले नियम के द्वारा। और वह नियम कौन सा है? गति का जड़त्व है। राकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? संवेग संरक्षण। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ करे तो अश्वारोही गिरने की आशंका का कारण बनता है कौन सा? विराम जड़त्व। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आते हुए बाल को क्यों अपने हाथों में पीछे खींचकर पकड़ता है? क्योंकि वहां पे संवेग की स्थिति में लाने के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो एक बार इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह डेली अच्छा से अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि इससे पानी का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। वायु दाब मापी की रीडिंग से अचानक वायु दाब मापी की रीडिंग से अचानक गिरावट इस बात का संकेत होता है कि मौसम क्या होगा, तूफानी होगा। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलिथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी तल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी। एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूर तक दौड़ता है क्योंकि छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति ज्यादा होनी चाहिए। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से गिराया जाए तो दोनों एक साथ साथ जमीन पर गिरेंगे। श्यानता गुणांक की इकाई क्या होती है? पॉइज होती है। प्रकाश का रंग निर्धारण करता है कौन? तरंगदैर्घ्य। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करता है जैसे अवतल लेंस। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश किस प्रकार के किरणपुंज है? याद रखिएगा, समांतर। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति कैसी होती है? वैसी ही रहती है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बनना होता है जिसे हम क्या कहते हैं? फोटान कहते हैं। और जो फोटान होता है उसका जो एनर्जी होता है वह क्या होता है? एच न्यू होता है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? हाइगेंस के द्वारा। अपवर्तक दूरबीन में क्या होता है? और समान फोकल दूरी के दो उत्तल लेंस होते हैं। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना प्रकीर्णन कहलाती है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आवृत्ति क्या होती है? समान रहती है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है वह छोटी होता है और बड़ी तरंगदैर्घ्य वाले की अपेक्षा यह क्या होता है? ज्यादा फैल जाता है। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका क्या दिया है। नेक्स्ट आपका दे रखा है, नेक्स्ट आपका दिया है कि किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो किसके कारण? अपवर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है कहाँ से कहाँ तक? हीरे से कांच में जाता है। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? वायुमंडल में सूर्य की किरण का जल बूंदों के द्वारा परावर्तन है।
मृग तृष्णा का उदाहरण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसे मृग जल भी हम कहते हैं। प्रकाश में ध्रुवण की परिघटना क्या सिद्ध कहलाता है? कि प्रकाश कैसी प्रकृति है? अनुप्रस्थ की प्रकृति है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति की होती है, ये तरंग एवं कण दोनों के समान होता है। तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखाई देता है, किसके कारण? अपवर्तन के कारण। एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश कर रहा है, तो तदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? उसे थोड़ा सा मछली से ऊपर लगाना चाहिए। कपड़ों को धोते समय हम नील का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि सही वर्ण का संयोजन हो सके। पीले रंग का पूरक रंग क्या है? नीला। अंतर्दर्शी क्या है? यह आहार नाल के भीतर देखने के लिए एक प्रयुक्त प्रकाशिक यंत्र है। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? निकट दृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपियो किसके से संबंधित है? दूरदृष्टि दोष से। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु नहीं देख पाता है, उसे कौन सा दोष हुआ है? तो उसे मायोपिया दोष हुआ है। एक वस्तु 1 मीटर से कम दूरी पर नहीं देख पाता है, उसे कौन सा दोष हुआ है? दूरदृष्टि दोष हुआ है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। दूरबीन क्या है? दूर की वस्तु को देखने का यंत्र है। तो दोस्तों, यह आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अभी कुछ इसमें और भी स्लाइड बाकी है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर हमको बताइए, और एक बार इसको एक प्यारा सा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही।